Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the active voice and passive voice, and we have completed the passive voice of the present progressive tense in indirect passive. And our today's topic is the direct passive of the present progressive tense. Let's see how is it used, why is it used. हम जो सीख रहे थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर इनडायरेक्ट मेथड सीखा था. किसका? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का. आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्ट मेथड है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का. आइए देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वो कैसे इस्तेमाल होता है, वो कहां पर इस्तेमाल होता है, उसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है. So let's get started. ZEC English Crash Course. It's already written on the board. पहले ही बोर्ड पर लिखा हुआ है. हमारे टॉपिक का नाम क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. हमारे टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का डायरेक्ट पैसिव. आइए देखते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का डायरेक्ट पैसिवाइज कैसे बनाया जाता है. Let's write its syntax. What is the syntax of the present progressive tense in direct passive. So let's start with the syntax. What is its syntax? इसका syntax क्या है? We'll start from the syntax. Already we know, हमें पहले ही पता है कि इसके helping verbs कौन से हैं. इसके helping verbs कौन से हैं? Direct passive के हमारे helping verb हैं is, am और are. तो हमारे helping verbs कौन से हैं? is, am, are. is, am, are हमारे helping verbs हैं. आइए देखते हैं कि इसका syntax क्या है. What is the syntax? इसका सेंटेक्स क्या है? सेंटेंसेस बनाने के लिए सेंटेक्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है. ओके, डायरेक्ट पैसिव वॉइस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट पैसिव हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन हिडन होता है, अननोन होता है, हम उसके बारे में नहीं जानते. काम के करने वाले के बारे में जब हम नहीं जानते तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं. लेट्स लुक एट द बोर्ड. सिंटैक्स इसका क्या है? हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं. ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम जब पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं. हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर बीइंग इस्तेमाल करते हैं. बीइंग इस्तेमाल करने के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. यहां तक सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस का कंप्लीट होता है सिंटैक्स. आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. ओके, आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. सेंटेंस नंबर 1. हमने उर्दू के अंदर सेंटेंस लिखा है, उन्हें सही इतला दी जा रही है. उन्हें सही इतला दी जा रही है. उन्हें सही इतला कौन दे रहा है इसका हमें पता नहीं है. तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? उन्हें सही They are being given the correct information. उन्हें सही इतला दी जा रही है. ओके, सेंटेंस नंबर 2 इसका कैसे बनाया जाएगा? सेंटेंस नंबर 2. सेंटेंस है, हमें नई कार तोहफे में दी जा रही है. कौन दे रहा है? ये हिडन है, हम इसके बारे में नहीं बताएंगे. ओके, तो हमें नई कार तोहफे में दी जा रही है. We are being given a new car as gift. We are being given a new car as gift. हमें नई कार तोहफे में दी जा रही है. ओके, आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 3 क्या है. सेंटेंस नंबर 3 है, उसको सबके सामने सजा दी जा रही है. कौन उसे सजा दे रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं है. जब डूअर ऑफ एन एक्शन हिडन होता है, मख्फी होता है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं. उसको सबके सामने सजा दी जा रही है, तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ही इज बीइंग गिवन, ही इज बीइंग पनिश्ड बिफोर एवरीबॉडी. उसको He is punished when everyone is seeing. You are also correct. Okay, he is being punished before everybody. उसको सबके सामने सजा दी जा रही है.
सो द स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का कौन सा पार्ट है? डायरेक्ट पैसिव वॉइस का पार्ट है। डायरेक्ट पैसिव वॉइस का फॉर्मल पार्ट है। फॉर्मल पार्ट डायरेक्ट पैसिव वॉइस का असर्टिव, डिक्लेरेटिव और सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, इसके जो सिंटेक्स है इसका सिंटेक्स क्या है? सब ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर हम बीइंग इस्तेमाल करते हैं, लास्ट ऑफ ऑल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आगे सेंटेंस इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम आगे सेंटेंस इस्तेमाल बाय और केस इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर काम की करने वाले का पता होगा। हम सीख रहे हैं वो जिसके अंदर काम की करने वाले का पता नहीं है। ओके, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जब हमें काम के करने वाले का पता नहीं होता, वो हिडन होता है, हम उसको छुपाना चाह रहे होते हैं, या हम अननोन बॉडी के बारे में बता रहे होते हैं, तो हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, उन्हें सही इत्तला दी जा रही है। दे आर बीइंग गिवन द करेक्ट इंफॉर्मेशन। दे क्या है? व्हाट इज दे? दे क्या है? ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। दे आर बीइंग हेल्पिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब, बीइंग रूल के मुताबिक हमने बीइंग इस्तेमाल किया है। गिवन द करेक्ट इंफॉर्मेशन, गिवन द करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? गिवन। दे आर बीइंग गिवन द करेक्ट इंफॉर्मेशन एक्सटेंशन है। करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है? एक्सटेंशन। द करेक्ट इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सटेंशन। हम एक्सटेंशन लगा सकते हैं सेंटेंस के मुताबिक, जो सेंस देगा उसके मुताबिक हम ये लगा सकते हैं। इट्स अलाउड। ओके, सेंटेंस नंबर 2 है, हमें नई कार तोहफे में दी जा रही है। वी आर बीइंग गिवन अ न्यू कार एज गिफ्ट। तो वी क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बीइंग रूल के मुताबिक इस्तेमाल किया गया है। गिवन क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और एज अ न्यू गिफ्ट, दिस इज एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3 क्या है? सेंटेंस नंबर 3 क्या है? उसको सबके सामने सजा दी जा रही है। ही इज बीइंग पनिश्ड बिफोर एवरीबॉडी। तो ही एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बीइंग रूल के मुताबिक इस्तेमाल किया गया है। और पनिश्ड क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमारे सेंटेक्स के अंदर लिखा हुआ है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर एवरीबॉडी एक्सटेंशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ओके, सो द स्टूडेंट्स, ये जो हमारे टॉपिक का पहला पार्ट है, इस पार्ट को असर्टिव, डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इस पार्ट का नेगेटिव सेंटेंस, इस पार्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। सो द स्टूडेंट्स, हम अब इसका कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? हम अब इसका नेगेटिव पार्ट पढ़ेंगे, जो कि हमने डायरेक्ट पैसिव स्टार्ट किया है। इसका नेगेटिव पार्ट पढ़ेंगे। नेगेटिव पार्ट इसका पढ़ने के लिए हमें सिंटेक्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कौन सा पार्ट है? Negative part. नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। वेरी गुड, नेगेटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉलो करते हुए हम किसको फॉलो करेंगे? सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का डायरेक्ट पैसिव का जो पार्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस, आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है। हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, यू आर करेक्ट। यू आर प्रेजेंट माइंडेड इन द क्लास? यस, गुड। All the students should be present minded in the class as she is present minded. So be careful. All right, you should too, because you are every time counting the savers and bulbs in the class. So be present minded. Don't look here and there. Okay, come on. Object इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉट इस्तेमाल करेंगे। नॉट के बाद हम बीइंग इस्तेमाल करेंगे। बीइंग के बाद हम इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है उसके बाद। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड अगेन दैट हाउ द sentences are made. Sentence number सेंटेंस नंबर 1 है, उसको अपना हक नहीं दिया जा रहा। कौन उसको अपना हक नहीं दे रहा? इसके बारे में हमें पता नहीं है। हम डूअर ऑफ एन एक्शन के बारे में नहीं जानते, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? उसको अपना हक नहीं दिया जा रहा। ही इज नॉट बीइंग गिवन हिज राइट। उसको अपना हक नहीं दिया जा रहा। ही इज नॉट बीइंग गिवन हिज राइट। उसको अपना हक नहीं दिया जा रहा। ओके, सेंटेंस नंबर 2 इसका कैसे बनाया जाएगा? आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाएगा। सेंटेंस नंबर 2 है,
बहुत बड़ा सेंटेंस है और ट्रिकी सेंटेंस है, लेकिन टेक्निकली हम इसको हैंडल कर लेंगे। सेंटेंस है हमें कंप्यूटर चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही, हमें कंप्यूटर चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर। वी आर नॉट बीइंग allowed, we are not being allowed to operate computer, very long sentence. Okay, we are not being allowed to operate computer, हमें कंप्यूटर चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही। Okay, sentence number 2, जहाज को नहीं उतारा जा रहा, जहाज को नहीं उतारा जा रहा, कौन जहाज को उतरने नहीं दे रहा, डोर ऑफ इनेक्शन का पता नहीं है। ओके, जहाज को नहीं उतारा जा रहा, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? एन एरोप्लेन is not being landed, जहाज को नहीं उतारा जा रहा, एन एरोप्लेन इज नॉट बीइंग लैंडेड। सो द स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट पैसिवाइज ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के डायरेक्ट पैसिवाइज का नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। अच्छा, हम इसमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं, नॉट इस्तेमाल करने के बाद हम बीइंग इस्तेमाल करते हैं, बीइंग इस्तेमाल करने के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि कैसे बनाए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाए हैं। सेंटेंस नंबर 1, उसको अपना हक नहीं दिया जा रहा, ही इज नॉट बीइंग गिवन हिज राइट। ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट रूल के मुताबिक, बीइंग मेन वर्ब, बीइंग रूल के मुताबिक, गिवन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिज राइट क्या है? एक्सटेंशन। एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, ही इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट बीइंग इज अ रूल, गिवन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हिज राइट एक्सटेंशन। हम एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सेंटेंस नंबर 2, इसके अंदर सेंटेंस नंबर 2 जो इस्तेमाल किया गया है, आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 क्या है। हमें कंप्यूटर चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही, वी एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट बीइंग क्या है? रूल के मुताबिक इस्तेमाल किया गया है। कौन सा रूल? नॉट बीइंग का रूल, जो कि हमने ऊपर सिंटेक्स के अंदर लिखा है। उसके बाद अलोड क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू ऑपरेट कंप्यूटर क्या है? इज एन एक्सटेंशन इस्तेमाल किया गया है। एक्सटेंशन इस्तेमाल किया गया है। इट इज अलाउड टू यूज द एक्सटेंशन इन द सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंस नंबर 3 क्या है? जहाज को नहीं उतारा जा रहा, एन एरोप्लेन इज नॉट बीइंग लैंडेड। तो एन एरोप्लेन क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट बीइंग रूल के मुताबिक इस्तेमाल किया गया है, और लैंडेड क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो द स्टूडेंट्स, यस, What is extension? एक्सटेंशन, दैट्स गुड क्वेश्चन। व्हाट इज एक्सटेंशन? अच्छा, सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट। ओके, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट होता है। और ये जो एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट है, ये हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर सीखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर जाकर वो लेक्चर देख सकती हैं। ओके, Yes. दैट्स गुड। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेगेटिव पैटर्न जो है वो हमने सीख लिया है, नेगेटिव सेंटेंसेस सीख लिए हैं। आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट पैसिवाइज के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो हम किसको फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे सिंटेक्स को। सिंटेक्स के रूल के मुताबिक हम इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, हम डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे? Object. ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, यू आर करेक्ट, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम बीइंग इस्तेमाल करेंगे। बीइंग इस्तेमाल करने के बाद हम मेन वर्ब की Third form. थर्ड फॉर्म, वेरी गुड, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद हम Question mark. क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। दैट्स ग्रेट। ओके, क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1,
This is very tricky sentence, very complicated sentence, but we can handle it easily. क्या फलस्तीन में मासूम लोगों को मारा जा रहा है? कौन मार रहा है? पता है पूरी दुनिया को कौन मार रहा है? The Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. He is one of the brutal, savage, and cruel person of the world history. What if they block my channel? No problem. I don't care for that. Okay? क्या फलस्तीन में मासूम लोगों को मारा जा रहा है? और द इनोसेंट पीपल बीइंग किल्ड इन पैलेस्टाइन, क्या फलस्तीन में मासूम लोगों को मारा जा रहा है? ऑफ कोर्स मारा जा रहा है. यस, दे आर बीइंग किल्ड. सेंटेंस नंबर 2. सेंटेंस नंबर 2 है सेंटेंस नंबर 2 है क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं? Obviously. Oh, obviously, of course, they are being, obviously it is being increased, it is being hiked. क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है? Yes, of course, it is being increased. Okay, sentence number 3 है क्या सेब खाए जा रहे हैं? यस, सेब खाए जा रहे हैं, ऑरेंजेस नहीं खाई जा रही, सेब खाए जा रहे हैं. तो सेंटेंस कैसे होगा? और द एप्पल्स Has been eaten. नो, हैज बीन और ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब इज देयर, नॉट हैज. और द एप्पल्स बीइंग Eaten. eaten. Very good. All the apples being eaten. क्या एप्पल्स खाए जा रहे हैं? क्या सेब खाए जा रहे हैं? और द एप्पल्स बीइंग ईटन. कौन खा रहा है? हमें पता नहीं है. कोई चोर है, आता है कमरे के अंदर, एप्पल्स खाकर भाग जाता है. ओके, सो द स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक का जो पैटर्न था वो था इंट्रोगेटिव. कौन सा था? Interrogative. इंट्रोगेटिव मेथड. इंट्रोगेटिव मेथड के अंदर हमने क्या सीखा? आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव मेथड के अंदर हमने क्या सीखा. हमने सिंटैक्स को फॉलो किया. सिंटैक्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर बीइंग इस्तेमाल किया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क. वेरी गुड. क्वेश्चन मार्क इज इंपॉर्टेंट. अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. सेंटेंस नंबर 1, क्या फलस्तीन में मासूम लोगों को मारा जा रहा है? और द इनोसेंट पीपल बीइंग किल्ड इन पैलेस्टाइन. ऑफ कोर्स दे आर बीइंग किल्ड. ओके, तो इस सेंटेंस के अंदर आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. द इनोसेंट पीपल क्या है? ऑब्जेक्ट है. बीइंग किल्ड, बीइंग क्या है? रूल के मुताबिक हमने बीइंग इस्तेमाल किया है, जैसा कि पैसिव वॉइस का रूल है, उसके मुताबिक सिंटैक्स का रूल है. किल्ड क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. और इन पैलेस्टाइन क्या है? एक्सटेंशन है. ओके, सेंटेंस नंबर 2 है क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं? क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है? तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. द पेट्रोल प्राइस क्या है? ऑब्जेक्ट. इज द पेट्रोल प्राइस. बीइंग क्या है? रूल के मुताबिक हमने बीइंग इस्तेमाल किया है. इंक्रीज्ड क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, सेंटेंस नंबर 3 है क्या सेब खाए जा रहे हैं? और द एप्पल्स बीइंग ईटन. आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब. द एप्पल्स क्या है? एप्पल्स क्या है? ऑब्जेक्ट. एप्पल्स क्या है? ऑब्जेक्ट. बीइंग क्या है? रूल के मुताबिक हमने इस्तेमाल किया है. और ईटन क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. वेरी गुड. सो द स्टूडेंट्स, आज का ये जो पैटर्न है, मेथड है, जिसको इंट्रोगेटिव मेथड कहा जाता है डायरेक्ट पैसिव वॉइस का प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर, वो हमने कंप्लीट कर लिया है. आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कलेक्टिवली कैसे बनाया जाता है. सो लेट्स स्विच ओवर टू द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव मेथड. सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, कि इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के डायरेक्ट पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाया जाता है. हम फॉलो करेंगे किसको? सिंटैक्स को फॉलो करेंगे. किसको फॉलो करेंगे? सिंटैक्स. वेरी गुड. सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बीइंग के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे?
मेन वर्ब की Third form. थर्ड फॉर्म प्लस लास्ट ऑफ ऑल Mark. क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, यू आर प्रेजेंट माइंडेड इन द क्लास, यू आर प्रेजेंट माइंडेड इन द क्लास। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, क्या मोबाइल क्लास में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? डोंट यूज मोबाइल इन द क्लास, टर्न इट ऑफ, कीप इट ऑन साइलेंट और कीप इट ऑन द फ्लाइट मोड। ओके, Yes. यस। क्या मोबाइल फोन क्लास में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? तो इसकी ट्रांसलेशन हम इंग्लिश के अंदर कैसे करेंगे? लेट्स फॉलो द सेंटेक्स। आइए सेंटेक्स को फॉलो करते हुए इसकी ट्रांसलेशन बनाते हैं। क्या मोबाइल फोन क्लास में इस्तेमाल नहीं किया? Class. Class, very good, you are present minded. Is the mobile not being used in the class? Question mark is very important. If you don't put question mark, your sentence will be Wrong. wrong, incorrect. That's why we have to put the question mark in the end. Sentence number 2 क्या है और हम इसको कैसे बनाते हैं? Sentence number 2 है हमारा, क्या रेलगाड़ी की मरम्मत नहीं की जा रही? क्या रेलगाड़ी की मरम्मत नहीं की जा रही? तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? हम फॉलो करेंगे सेंटेक्स को। इज द ट्रेन नॉट बीइंग, इज द ट्रेन नॉट बीइंग रिपेयर्ड, इज द ट्रेन नॉट बीइंग रिपेयर्ड। क्या रेलगाड़ी की मरम्मत नहीं की जा रही? इज द ट्रेन नॉट बीइंग रिपेयर्ड। इज हेल्पिंग वर्ब, द ट्रेन ऑब्जेक्ट, नॉट रूल के मुताबिक, बीइंग रूल के मुताबिक, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म क्या है? रिपेयर्ड। ओके, आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 इसका कैसे बनाया जाता है। लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट हाउ टू मेक द सेंटेंस नंबर 3। ओके, क्या किताबें नहीं खरीदी जा रही? क्या नई किताबें नहीं खरीदी जा रही? क्या नई किताबें नहीं खरीदी जा रही? क्या नई किताबें नहीं खरीदी जा रही? तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? इज The new book. तो इज इस्तेमाल नहीं होगा ना। आर द न्यू बुक्स नॉट बीइंग परचेज्ड, आर द न्यू बुक्स नॉट बीइंग परचेज्ड। क्या नई किताबें नहीं खरीदी जा रही? सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे पढ़ा। हमने फॉलो किया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को पढ़ने के लिए सेंटेक्स को फॉलो किया। सेंटेक्स को फॉलो करते हुए हमने सेंटेंसेस बनाए। क्या मोबाइल क्लास में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? तो इस सेंटेंस के अंदर इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। द मोबाइल क्या है? ऑब्जेक्ट। नॉट रूल के मुताबिक, बीइंग रूल के मुताबिक, जो कि हमारे किस में लिखा हुआ है? सेंटेक्स के अंदर लिखा हुआ है। देखें, यहां पर हमने नॉट इस्तेमाल किया, यहां पर हमने बीइंग इस्तेमाल किया, क्योंकि सेंटेक्स का रूल यही कहता है। उसके बाद यूज्ड क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन द क्लास क्या है? एक्सटेंशन। इन द क्लास क्या है? Extension. एक्सटेंशन। वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? क्या रेलगाड़ी की मरम्मत नहीं की जा रही? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। द ट्रेन क्या है? ऑब्जेक्ट। नॉट अगेन फॉलोइंग द रूल के मुताबिक। बीइंग क्या है? रूल के मुताबिक। रिपेयर्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। वेरी गुड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने इस्तेमाल किया है, जो कि मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। सेंटेंस नंबर 3 है, क्या नई किताबें नहीं खरीदी जा रही? आर द न्यू बुक्स नॉट बीइंग परचेज्ड। तो आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। द न्यू बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद नॉट रूल के मुताबिक, नॉट रूल के मुताबिक, और बीइंग रूल के मुताबिक। व्हाट इज बीइंग? बीइंग रूल के मुताबिक। और परचेज्ड क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल, बीइंग अकॉर्डिंग टू द रूल, और परचेज्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस डायरेक्ट पैसिवाइज। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस डायरेक्ट पैसिवाइज, उसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का जो मेथड है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने आज का जो टॉपिक सीखा है वो था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। हमने इसका डिक्लेरेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव
पैटर्न पढ़ा, उसके बाद हमने इसका नेगेटिव पैटर्न पढ़ा, उसके बाद हमने इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मेथड पढ़ा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मेथड पढ़ने के बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।